मॉर्निंग क्लास 8 आप एसएसटी के अंतर्गत में नया चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट। दोनों मौसम होते हैं, वेदर और क्लाइमेट। वेदर चेंज डे टू डे और क्लाइमेट चेंज टू लॉन्ग आवर्स यानी 3 months है। दोनों ऋतु है, मौसम है। एक ऋतु के नाम से बुलाया जाता है, एक मौसम के नाम से बुलाया जाता है। तो इन चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे कि हमने आपने पढ़ा भी होगा, वैसे हमने भी आपको सुनाया कभी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइस एंड स्नो? आइस और स्नो में क्या है? दोनों बर्फ। तो ऐसी वेदर और क्लाइमेट भी है। तो अब हम पढ़ते इस चैप्टर के बारे में क्या है। वेदर एंड क्लाइमेट आर इंटरप्लेटेड, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। वेदर क्या कहता है? वह दशा होता है जो वायुमंडलीय क्या एक स्थान से या समय के अनुसार चेंजिंग हो जाए। अब जैसे बारिश होने लगे, ठंडक होने लगी, बारिश खत्म हो जाए, धूप निकलने लगे, कड़ाके गर्मी होने लगी, ये वेदर चेंज हो रहा है। क्लाइमेट तो नहीं चेंज हो रहा है, क्लाइमेट तो गर्मी का है, समर सीजन चल रहा है तो उसमें चल रहा है, लेकिन वेदर चेंज। वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे, आ गया वेदर पर दिन बदल जाता है। एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर, यहां तक छोड़िए एक घंटे से दूसरे घंटे में भी बदलने लगता है। आंधी आने लगे तुरंत बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू मे हैव ए क्लाउडी मॉर्निंग, सनी आफ्टरनून एंड ए स्टॉर्मी इवनिंग इन द सेम डे। देखो, एक दिन में उन्होंने तीनों घटना दिखा दी कि सुबह जब उठे तो घने बादल थे, फिर उस दोपहर के बाद क्या हुआ, हवा चलने लगी तो एकदम सूर्य दिखाई देने लगा। तो मतलब शाम को जब हुआ तो वो जो बादल बने थे दूसरी जगह जाके वो तूफान का रूप धारण करने लगे, आंधियां आने लगी। तो ये क्या है? मौसम है, ये भी मौसम है। इट इफेक्ट द फूड वी ईट, ये प्रभाव हमें कहां पर डालता है? हमारे खान पान। द हाउसेस वी लिव इन एंड आल्सो आवर डेली एक्टिविटी, और हम जो प्रतिदिन क्रिया करते हैं उस पर ये असर डाल देता है। अभी जैसे गर्मी चल रही है और एकदम पानी बरसने लगे तो मैं छाता लेके चल रहा, तो मतलब क्या हुआ? एक्टिविटी बदल गई। अब क्लाइमेट के बारे में देखिए। क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट में क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में, द क्लाइमेट इन द हिमालयन रीजन इज कोल्ड। हिमालय की तरफ चले जाओ तो ठंडा मिलेगा। यू मे एक्सपीरियंस इन ए फ्यू सैल्टी डेज, लेकिन कुछ दिनों की अपेक्षा। आप जैसे इस समय हिमालय पे जाइए तो कम ठंडक होगी, लेकिन सर्दियों में जाएंगे जब स्नोफॉल हो रही है तो ज्यादा ठंडक हो सकती है। तो क्या है? तो डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रहता है। अब देखिए, अपने यहाँ गर्मी पड़ रही है, केरल साइड में मानसून आ गया, बारिश होने लगी। महाराष्ट्र में बारिश होने लगी तो मानसून आ गया। हिल एरिया पे जाइए, अभी 2-3 दिन पहले ही सुना होगा आपने, बर्फ गिर रही थी। तो क्या है कि ये हमारा हर प्लेस चेंज होता है। लेकिन अब ये किस पर निर्भर रहता है, ये चीज देखिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। क्लाइमेट हमारा निर्भर है, पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर।
हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था इक्वेटर लाइन से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बांटे जाते हैं। तो इसमें है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर रेखा से कितना हमारा डिस्टेंस है। हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र सतह से कितने ऊपर पर है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी पर है। और डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा की गति कैसी चल रही है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ द ह्यूमिडिटी इन द ईयर, हमारे वायुमंडल में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आर्द्रता है, उस पर यह सब निर्भर करता है। तो ये पॉइंट से पॉइंट बाय पॉइंट हम चल रहे हैं, इसमें देखेंगे। पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर लाइन से हम अंतर रखते हैं। द सन शाइन वर्टिकली ओवर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। ध्यान रखें कि सूर्य हमेशा सीधी इक्वेटर पर ही अपने प्रकाश को फेंकता है। इक्वेटर लाइन हमेशा गर्म रहती है। Therefore, it is very hot near the equator. जितने हम इक्वेटर के नजदीक जाएंगे उतनी गर्म, और जितने दूर जाएंगे उतना ही ठंडा होता चला जाए। As we move away from the equator toward the poles, इससे हम पोल्स की तरफ पहुंचते हैं। The sun rays fall slightly and they provide less heat. और जैसे जैसे पोल की तरफ पहुंचने लगते हैं वैसे वैसे हमारी गर्मी कम होने लगती है। Therefore, temperature away from the equator decrease with the increase in temperature. ऐसे ही सिस्टम आ गया, जैसे जैसे नजदीक हुए वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे दूर हुए वैसे वैसे कम होता चला जाता है। ये आप देख सकते हैं इस अपनी बुक में इस प्रकार से है। इक्वेटर लाइन को बांटा है इन्होंने टॉरेड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिगेट जोन इनमें। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेट 3 हीट जोन, 3 हीट जोन पाई जाती हैं, टॉरेड और हॉट जोन पहले। दिस जोन बिटवीन इन इक्वेटर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये टॉरेड जोन और हीट जोन किसको ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रूप में दर्शाया गया है। दूसरा पॉइंट है टेम्परेट ऑफ मॉडरेट जोन। अब मॉडरेट जोन में क्या होते हैं, ये भी बिटवीन होता है आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल इनके रूप। और फ्रिगेट जोन, फ्रिगेट जोन में क्या होता है आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल टू द पोल। पोल पर 66.5 डिग्री अगर ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं तो फ्रिगेट जोन की तरफ पहुंचने लगते हैं। 23.5 डिग्री हमारे टेम्परेट जोन में चले जाते हैं और 0 डिग्री की दोनों तरफ रहते 23 से लेस है तो हीट जोन में चले जाते। तो ये चैप्टर्स में आप थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो पढ़ना आपको है, आपके 2 चैप्टर ही आपके पेपर में अभी जो जून में पेपर होगा, टेस्ट होगा, उसमें केवल 2 चैप्टर देंगे। हम 2 आपको दे चुके हैं और आप उसको पढ़ते रहें।